औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट। और दोस्तों, जिस तरह इंसानी हकूक़ का आलमी मुआहदा है, इसी तरह कुछ दीगर मुआहदात भी हैं जिनमें UNCRC यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, और इसी तरह एक और मुआहदा है जो ख़वातीन के राइट्स के लिए है। वो मुआहदा है, उसका नाम सीडा है। यानी सीडा से मुराद है औरतों के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ात के ख़ात्मे का आलमी मुआहदा। और इस मुआहदे में तमाम वो चीज़ें रखी गई हैं जो कि औरतों को तशद्दुद से बचाती हैं, तशद्दुद से महफूज करने की बात करती हैं, और तमाम राइट्स औरतों के इन 30 आर्टिकल में रखे गए हैं। और हम आज से ये सिलसिला शुरू करेंगे। आज हम सिर्फ आपको इंट्रो दे रहे हैं इस मुआहदे के हवाले से, और उसके बाद हम 1 बाय 1 तमाम आर्टिकल पे बात करेंगे। तो इस मुआहदे सीडा के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 18 अक्टूबर 1979 को इस मुआहदे को मंजूर किया था। इस मुआहदे की 10वीं सालगिरह जब थी, इसके मौका पर तकरीबन यानी कि 1989 में कम व बेश 100 ममालिक ने इसकी पाबंदी की रजामंदी ज़ाहिर की, और उन्होंने इस पे साइन भी किया 100 ममालिक ने, और इस पर उसे रेटिफाई भी उन्होंने अपने ममालिक के अंदर किया। तो बहरहाल रेटिफाई करने का मकसद या मेंबर होने का मकसद ये है कि वो तमाम मेंबर ममालिक इस पे ऐद करते हैं कि हम अपने मुल्क के अंदर, अपनी स्टेट के अंदर इसी मुआहदे के तहत हम इसी अम्ब्रेला के नीचे, हम इसी के मुआहदा के अम्ब्रेला के नीचे हम कवानीन बनाएंगे और उनकी मुकम्मल पासदारी करेंगे। और तमाम जितनी भी औरतों के ख़िलाफ़ जितनी भी वायलेशंस हैं, जितने भी तशद्दुद हैं, जितनी भी अक़साम के, उन्हें उनकी हम रोकथाम के लिए अपने ममालिक के अंदर काम करेंगे। तो बहरहाल इस मुआहदे का मकसद, इसका जो बुनियादी मकसद है, औरतों के हकूक़ के फ़रोग़ देना है। यानी पूरे दुनिया में औरतों के हकूक़ को फ़रोग़ देना है, और जितने भी अक़साम के इम्तियाज़ात हैं औरतों के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका खात्मे की बात की गई है। और उन्हें मुकम्मल तौर पर औरतों को, जितनी भी हमारी पूरी दुनिया में तकरीबन आधी आबादी औरतों की है, और इस आधी आबादी को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की गई है। तो अगर हम अपने पाकिस्तान के अंदर भी हमने इससे रेटिफाई भी किया हुआ है, इस पर हमने साइन भी किया हुआ है, और हम भी इसके मेंबर हैं, और हम पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में इसी के तहत कवानीन भी बन रहे हैं, और उनकी अच्छी अंदाज में पासदारी भी की जा रही है। तो बहरहाल जितने भी प्रो वुमेन लॉज हैं पाकिस्तान में, उन पर खुल के बात भी होती है, और वो हमारे मुल्क के अंदर नाफिज़ अमल भी हैं। हमें ये चाहिए कि हम उस पर मानो उनकी रूह के मुताबिक अमल दरामद करें, ताकि हम अपनी ख़वातीन को तमाम अक़साम के तशद्दुद से बचा सकें।